अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का एक बहुत बड़ा समस्या है, ये बात तो हम सभी को पता है। पर क्यों है? क्या हम लोगों के लिए कोई जॉब बची नहीं, या फिर इसका कोई और रीज़न है? आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे लिए कोई जॉब बची नहीं है। चारों तरफ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ हमें किसी ना किसी जॉब में तो ले ही लेंगे। फिर भी इंडिया के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा समस्या क्यों है? इसका मेन रीज़न है लोगों की आशा, लोगों के ड्रीम्स। सभी को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती, ये लोगों का धारणा है। जब भी हम एक नई नौकरी में घुसते हैं, नए काम सीखते हैं, नए काम करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस नौकरी में हम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। इसका कारण क्या है? हम नौकरी करना ही नहीं चाहते, हमें सिर्फ घर बैठ के खाना है, अपने मम्मी पापा के पैसों में ऐश करना है, सिर्फ टीवी देखते रहो, मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करते रहो और पैसा मिलता जाए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता जाए। ऐसा कोई जॉब नहीं है इस दुनिया में, ना कभी मिलने वाला है तुम्हें। हमें कुछ ऐसा काम चाहिए जो हमें अच्छा लगे। यहाँ तक कि अगर हमें एडल्ट इंडस्ट्री में भी अगर चांस मिल जाए, तो एक ना एक ऐसा वो ज़रूर आ जाएगा जब तुम्हें बोरियत आ जाएगी और तुम भागना चाहोगे उस इंडस्ट्री से भी। तो चीज़ ये है कि हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बैठ के खाना है, ऐश करना है, पैसे उड़ाने हैं। मुझे भी एक जॉब चाहिए था। बहुत दिनों से मैं अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से बोल रहा था कि कोई एक जॉब ढूंढ दो, कोई एक जॉब ढूंढ दो। पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, और हम खुद को धोखा देते रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं। जो कि सच बात नहीं है, सभी के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन हम सिर्फ उस टैलेंट को बाहर नहीं लाना चाहते, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। जैसा कि मैं बोल रहा था, मैं एक जॉब ढूंढ रहा था और मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया उसके कंपनी में एक जॉब। मैं बहुत खुश था कि मुझे जॉब मिल गई है। सैलरी थी 9106 रुपीज़। तो मैं गया, मैंने जॉब किया। जॉब बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं इस जॉब पे आया, मैंने काम किया, बहुत अच्छे से किया। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनसे मैं भागना चाहता था। जैसे मुझे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैं कैश काउंटर में रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जो कि एक कंपलसरी पार्ट था मेरे जॉब का। मैं भागता रहा। ऐसे 1 महीने गुजर गए। मेरे मैनेजर अच्छे थे, मेरे कोवर्कर्स अच्छे थे, सभी अच्छे थे, सैलरी भी अच्छी थी पहले जॉब के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे काम नहीं करना था, क्योंकि मुझे मुश्किलों के साथ सामना नहीं करना था, मुझे सिर्फ भागना था। कोई इजी जॉब चाहिए था जो मैं कर सकूं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जॉब हमारे पास है, सभी के पास है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि सभी को आराम चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन आराम करते हुए। दिस इज़ नॉट द वे यू शुड लिव। अपना काम ढूंढो, जो भी काम हो ढूंढो, उसको फेस करो, आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई काम हार्ड लगे तो उसे ईजी बनाओ। टाइम के साथ सभी चीज़ें ईजी हो जाएगी। दैट इज़ माई एडवाइस फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। गुड बाय।